सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपकी परीक्षा के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसमें मैं आपकी कक्षा 8 की परीक्षा के लिए आपके प्रश्नों की वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके एक पदेन वाले प्रश्नों की पुनरावृत्ति से अभ्यास कराया था। आप उस वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से याद करने के बाद इन प्रश्नों को बिना किसी की सहायता से अपने आप करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें कि आप इनका अभ्यास लिखित में करें, क्योंकि संस्कृत में आप लिखकर जितना अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसमें हम अपने प्रश्नों की केवल हिंदी जानेंगे, उसके उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि उत्तर आपको स्वयं ही करने हैं। प्रश्नों की हिंदी मैं आपको समझा दूंगी, जिससे आप अपने प्रश्नों को अच्छे से सीख सकें कि उसका उत्तर आपका क्या होगा। इसके लिए आप अपनी वीडियो देखिए। इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने आपकी पुनरावृत्ति कराई है, आप उससे भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन जब आप इनके उत्तर देंगे तब आप अपने आप ही करने का प्रयास करिए। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। यह प्रश्न आपका इसी प्रकार आएगा। सन्मित्रम कस्मात् निवारयति। अच्छे मित्र किसका निवारण करते हैं। के निंदतु यदि वा स्तुवन्तु। किसकी निंदा की जाए या प्रशंसा की जाए उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। का पापम अपाकरोति। कौन पाप को दूर करता है। अधमः किम इच्छन्ति। नीच प्रवृत्ति के लोग किसकी इच्छा करते हैं। सर्वे कीदृशाः सन्तु। सभी किस प्रकार होवें या कैसे होवें। का कहा चटका च कुत्र सुंदरम गृहम आपश्यताम। कौवा और चिड़िया कहाँ पर सुंदर घर देखते हैं। चटका कई स्वगृहम निर्मितवती। चिड़िया किससे अपने घर का निर्माण करती है। का खिन्ना आसीत। कौन दुखी थी। चटका काकम किम त्यजतु कथयति। चिड़िया कौवे को क्या छोड़ने के लिए कहती है। तौ सुंदरम गृहम आपश्यताम इति अस्मिन् वाक्ये तौ इति कृत्रिपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ पर आपका जो तौ कृत्रिपद है, कृत्रिपद कहने का अर्थ है जो इस वाक्य में करता है, उसकी आपको क्रियापद बताना है। तो आपके जिससे कार्य का होने का पता चले वह आपकी क्रिया होती है, यह आप जानते ही हैं। कस्याः साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। किसका साम्राज्य पूरे संसार में है। कुत्र महानगराणाम विकासः भवति। कहाँ पर महानगरों का विकास होता है। नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति। नदी के जल के द्वारा क्षेत्र को कौन सींचता है। नद्याः विशालतम रूपम किम। नदी का विशालतम रूप क्या है। नदी का विशालतम रूप कहने से अर्थ है कि नदियों में जो नदी अपने विशालतम रूप के बारे में बताती है, वह आपको इसका उत्तर देना है। नद्याः जलम कया परिपूर्णम अस्ति। नदी का जल किससे पूर्ण होता है। सभी प्रश्नों की हिंदी में आपको करा चुकी हूँ। अब आप इनका संस्कृत में अभ्यास करिए, इनके उत्तर लिखने के। और आप यदि चाहें तो इनको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, या अपनी कॉपी में आप केवल अपने प्रश्नों के उत्तर ही लिख सकते हैं। प्रश्नों के लिए आप अपनी वीडियो को रोककर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपका एक प्रश्न और लिया है, एक पदेन से अलग। आपके केवल 2 ही पाठों में उचितम अर्थ चित्वा लिखन्तु। उचित अर्थों को चुनकर लिखने के लिए एक प्रश्न बना था, वह भी आपका यूटी में आएगा, तो उसका भी अभ्यास हम यहीं पर कर लेते हैं। इनकी मैं हिंदी आपको बताऊंगी। यह आपकी मंजूषा दी हुई है, उन हिंदी के अनुसार आप अपनी मंजूषा से अपने शब्दों को चुनकर यहाँ पर रिक्त स्थानों में इनके सामने लिखने का अभ्यास करिए। चेतः, चेता का अर्थ होता है आपका हृदय। हृदय की जो आपकी संस्कृत होगी आपकी मंजूषा में, वह शब्द आप अपना यहाँ से लेकर अपने रिक्त स्थानों में भरते हुए चलेंगे। इनको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि शब्दों के अर्थ आप अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। मैं केवल आपका सहयोग कर सकती हूँ, मेहनत आपको ही करनी है। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। मैं आपकी सहायता केवल आपको प्रश्नों को समझाने में इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि संस्कृत में बच्चों को कितनी बार प्रश्न समझ में नहीं आता और वह उनको बिना समझे ही गलत उत्तर दे देते हैं। चेतः, चेत का अर्थ है हृदय। निरामया, निरामया का अर्थ होता है आपका
निरोगी या रोग से रहित। वाची, वाची का अर्थ होता है वाणी। धीरा, धीरा का अर्थ होता है धैर्यशाली। संत का अर्थ होता है अच्छे लोग। वसुंधरायाः, वसुंधरा आपका पृथ्वी के लिए प्रयोग होता है, पृथ्वी भी कह सकते हैं या फिर भूमि। सागरम, सागर का अर्थ होता है समुद्र। तटे, तट का अर्थ आपका किनारा होता है, नदी के किनारे। और आपका यहाँ पर जैसे दिया हुआ है इन्होंने तीरे, तीरे, तीरे भी आपको किनारे को ही बोलते हैं। प्रसिद्धः, प्रसिद्ध होता है आपका विख्यात। विश्वे, विश्वे का अर्थ आपका संसार। ये आपके शब्दों के मैंने अर्थ बताए हैं। आप अपनी मंजूषा से इन अर्थों को यहाँ पर लिख लीजिए। आप इनका अभ्यास करिए और आपके जो मैंने इससे पहले एक पदेन प्रश्न कराए हैं उनका आप लिखित में अभ्यास कीजिए। आप तभी बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अन्य प्रश्नों के साथ। पहले मैं आपके लिए पुनरावृत्ति के रूप में आपके कोई भी एक प्रश्न तीनों ही पाठों के लेके आऊंगी। जैसे मैंने आपके इस बार एक पदेन लिए हैं, अगली बार आपके पूर्ण वाक्य या फिर आम या ना वाले कोई भी प्रश्न आपके तीनों ही पाठों में एक साथ लेकर आऊंगी, जिससे आप अपने प्रश्नों को बहुत ही आराम से याद कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।